अगर आप ड्रेसेस ऑनलाइन बेच रहे हैं या स्पेशली आपने देखा होगा कि बहुत सारी लेडीज़ घर से ड्रेसेस का कारोबार करती हैं ऑनलाइन लाइव आके या फिर अपने इंस्टाग्राम के फेसबुक के पेजेस बना के व्हाट्सएप के ऊपर अपनी सेल्स जनरेट करती हैं, तो वो अपने फेसबुक के एड्स कैसे रन करें कि जिससे उनकी सेल्स बढ़ जाएं। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आप ही की हेल्प के लिए चैट जीपीटी या फिर आप डीप सीक की हेल्प लेकर ऑडियंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, और इसी वीडियो के अंदर इसके अलावा आप कौन सा एक ऐसा बेस्ट वे है कि जिसको फॉलो करने के बाद आप राइट ऑडियंस को टारगेट करके बहुत ही इजी वे में अपनी सेल्स को जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसी फीमेल हैं जो कि ऑनलाइन काम करती हैं, ड्रेसेस बेचती हैं, लाइव आकर फेसबुक ग्रुप्स, फेसबुक पेजेस के अंदर एक्टिव होके अपनी सेल्स को जनरेट करती हैं इंस्टाग्राम पेजेस बना के, तो ये वीडियो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, फीमेल ड्रेसेस को ऑनलाइन बेचने के लिए फेसबुक एड्स को कैसे रन करें, अब ये क्वेश्चंस मुझे बहुत ज़्यादा मिले थे, तो आज की ये वीडियो मतलब आप ये समझे कि मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि जिसको आज मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने बड़े गौर से इस वीडियो को देखना है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा भी कि आपने चैट जीपीटी को अपनी रिक्वेस्ट कैसे पुट करनी है, और आप फिर जो भी उसका रिस्पॉन्स आएगा डीप सीक का, उसको आपने अपने एड को रन करते हुए कैसे यूटिलाइज करना। तो स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस हासिल करने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। अच्छा जी, मैंने सिंपली डीप सीक को ये कहा है कि आई नीड टू गेट बेस्ट फेसबुक एड ऑडियंस फॉर लेडीज ड्रेसेस। ठीक है, तो यहां पर उसने सबसे पहले मुझे एज बता दिया, उसके बाद जेंडर बता दिया, लोकेशन बता दिया, लैंग्वेज बता दिया। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप जो ड्रेस बेचना चाह रहे हैं उस ड्रेस के लिए एज की लिमिट क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। यहां पर तो मैंने एक जनरल एक एज की लिमिट जो है वो आपको बता दूंगा, लेकिन ये आपको मतलब 100% आपको पता होगा। ठीक है, आपने अपने हिसाब से चलना है। जेंडर में डेफिनेटली फीमेल ड्रेसेस होंगे तो वो फीमेल्स के हिसाब से आप चलेंगे। लोकेशन, अगर आप लाहौर में हैं और आप लाहौर में ही डिलीवरीज करना चाहते हैं, लाहौर मेंशन कर दें। कोई और सिटी ऐड करना चाहते हैं साथ में, वो भी ऐड कर लें। ठीक है, कोई लैंग्वेज है, लैंग्वेज को आप ओपन ही छोड़ दें, वरना फिर आप इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जहां पर ऑडियंस की बात आती है तो मेन चीज ये है। ठीक है, अच्छा, एक ऑडियंस तो मैं आपको यहां पर बताऊंगा डीप सीक जो आपको रेकमेंड करेगी। एक दूसरा तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा एज अ बोनस, और यही मेथड जिसको मैं बताने वाला हूं इसको फॉलो करेंगे तो इससे आपको कम से कम बजट के ऊपर आप मैक्सिमम रिजल्ट्स लेंगे। ठीक है, तो आपने पहले ये सुनना, उसके बाद बोनस टिप की तरफ चलेंगे। तो यहां पर इस एआई टूल ने जो इनसाइट्स आपको दिए हैं ऑडियंस के लिए, उसके अंदर आप इंटरेस्ट में फैशन को टारगेट कर सकते हैं, ड्रेसेस को टारगेट कर सकते हैं, शॉपिंग को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तीन चीज। अब ये एग्जैक्ट इंटरेस्ट के कीवर्ड्स नहीं है, ये आपको वो डोमेन बता रहा है कि वो ड्रेसेस वाले डोमेन को आप टारगेट कर सकते हैं, शॉपिंग वाले और फैशन वाले की डोमेन्स को आप टारगेट कर सकते हैं। अच्छा जी, इंटरेस्ट के अंदर ये देखें, वुमेन्स फैशन हो गया, ड्रेसेस हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ब्राइड्स में ड्रेसेस, वेडिंग गेस्ट ड्रेसेस। उसके बाद नीचे आ जाए बिहेवियर में फ्रीक्वेंट ऑनलाइन शॉपर्स। ठीक है, उसके बाद मोबाइल शॉपर्स। एक ऑडियंस होती है डायरेक्ट ऑडियंस, एक होती है ऑल्टरनेट ऑडियंस। अब डायरेक्ट ऑडियंस के अंदर आप ये जितने भी ये ड्रेसेस हैं ना, इनके ब्रांड्स को आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि आप ज़ारा को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, निशात को टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीपल ब्रांड्स हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हो गया ब्रांड। अब एक होता है परचेजिंग बिहेवियर, इनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। जो कि महंगे ड्रेसेस पहनते हैं उनको आप, ठीक है, हाई परचेज वॉल्यूम जो क्लाइंट्स हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं। आप वेडिंग्स को टारगेट कर लें। डिपेंड करता है कि जब आप ये कैंपेन चला रहे हैं तो उसके करीब करीब कौन सा इवेंट आ रहा है और आपने उसके अकॉर्डिंगली कीवर्ड्स को मेंशन करा। मिसाल के तौर पर अभी रमज़ान के बाद ईद, तो ईद के लिए आप स्पेसिफिक जो है वो एक डोमेन को टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर जनरली जो है वो हर कोई कपड़े लेता है, तो यहाँ पर आपने अपने उन कपड़ों की मदद से ऑडियंस को डिसाइड करना है कि उनकी एज क्या है कि जो आप कपड़ों को बेच रहे हैं। ठीक है, लोकेशन और ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं जी, जो बोनस टिप मैं आपको देने जा रहा हूँ वो आपने ये करना है कि रील्स बनानी है मैक्सिमम। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर एक्टिवली रील्स अपलोड करें। अब कोई एक ऐसी रील होगी जो मिलियंस में जाएगी। ठीक है, या तो ऑर्गेनिकली जाएगी या आप उसके ऊपर एक एंगेजमेंट कैंपेन चलाकर आप उसके व्यूज को बढ़ा लें ताकि उस वीडियो के ऊपर मैक्सिमम लोग इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है,
एक वे होता है ऑर्गेनिकली, मतलब वो वैसे ही आपने अपलोड की, कुछ दिनों में वो वायरल हो गई, ठीक है, तो उस वायरल होने की वजह से भी ऑर्गेनिक सेल्स आपकी आ जाएंगी। लेकिन एक तो ये ऑर्गेनिक वायरल होना, दूसरा आपने उसी वीडियो को, मतलब वो अच्छी वीडियो होगी ना, ठीक है, उस अच्छी वीडियो के ऊपर आपने प्रॉपर कैंपेन चलानी, एंगेजमेंट की, उसके ऊपर कमेंट्स भी आएंगे, व्यूज भी बढ़ेंगे। जब आपको लगे कि यार 1 महीने के बाद कि अब इसके व्यूज बढ़ चुके हैं, तो आपने उस वीडियो के कस्टम ऑडियंस बना लेने हैं, ठीक है। कस्टम ऑडियंस आप कैसे बनाएंगे, आइए हम कस्टम ऑडियंस की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, जब आपके कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाती है तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपने ऑडियंस में जाना है, या फिर आपने यहाँ पर कस्टम ऑडियंस में चले जाना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर चला जाता हूँ क्रिएट न्यू ऑडियंस, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट न्यू में मैं चला गया और कस्टम ऑडियंस में बना लूंगा। अब कस्टम ऑडियंस के अंदर आपने, या अगर वो वीडियो इंस्टाग्राम के ऊपर वायरल हुई है तो आपने यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट चूज करना है। अगर वो वीडियो फेसबुक के ऊपर वायरल हुई है तो आपने फेसबुक में ये वीडियो वाली ऑप्शन चूज करनी है। मैं फॉर एग्जांपल आपकी ये वीडियो फेसबुक के ऊपर वायरल हुई है तो मैं यहाँ पर वीडियो को चूज करूंगा और नेक्स्ट करूंगा। अब जब मैं नेक्स्ट करूंगा तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ऑप्शन देनी है कि वो वीडियो जो वायरल हुई है उसके फर्स्ट 3 सेकंड्स जिन जिन लोगों ने देखी है ना, उनको आप कस्टम ऑडियंस बना लें, उनको रीटारगेट करें। या फिर आप 10 सेकंड जिन्होंने देखी उनको टारगेट कर लें, मतलब 10 सेकंड से ज़्यादा बार जो देखी, मतलब 10 सेकंड से कम जिन्होंने देखी होगी उनको तो शामिल ही ना करें ना। आप ये समझे कि उनको इस वीडियो में इंटरेस्ट ही नहीं था। जिन्होंने 10 सेकंड से ज़्यादा देखी उसका मतलब इंटरेस्ट होगा। या फिर 15 सेकंड्स को टारगेट कर लें, या फिर 25% वीडियो जिन्होंने देखी है उनको आप चूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने 25% जिन्होंने वीडियो देखी है उनको मैंने चूज़ किया, और उसके बाद आगे देखें सिलेक्ट वीडियो है। अब यहाँ सिलेक्ट वीडियो में आपने वही वीडियो चूज करनी है कि जो वायरल हुई थी, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, आपने यहाँ से अपना पेज चूज करना है, ठीक है। पेज यहाँ पर सर्च करना, जो भी आपका पेज होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डिजिटल हाइकल कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आप पेज को चूज करेंगे यहाँ पर आपकी वीडियोज आ जाएंगी। जो भी वीडियो आपकी होगी उसको आपने यहाँ से चूज करना है। चूज करने के बाद यहाँ पर कंफर्म कर दें, वो वीडियो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। मतलब यहाँ पर इस वीडियो को जिन जिन लोगों ने 25% तक देखी होगी उनकी एक कस्टम ऑडियंस बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो लोगों को आपने 25% जिन्होंने देखी है, इन लोगों को आपने चूज किया है, ये कितने दिनों के अंदर होने चाहिए, यहाँ पर दिन आप डिसाइड कर लें, ठीक है। उसके बाद इस ऑडियंस का एक नाम लिख लें। मिसाल के तौर पे जो वीडियो थी उस वीडियो में स्पेसिफिकली कौन सी प्रोडक्ट थी, उस प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, प्रोडक्ट। उसके बाद डेट और वीडियो की परसेंटेज 25% व्यूड, ठीक है। कस्टम ऑडियंस, ठीक है, कस्टम ऑडियंस ये हो गया। उसके बाद क्रिएट ऑडियंस कर लें। आपकी ये ऑडियंस बन गई है। जैसे ही आपकी ये ऑडियंस बन जाएगी, आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर कस्टम ऑडियंस में सर्च में यहाँ पर आके क्लिक करना है। जो भी आपने कस्टम ऑडियंस बनाई होगी ऐसे आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, अभी मैंने 25% ऑफ वीडियो FB एड गाइड्स ये मैंने कोई और बनाई थी, जैसे ये आई है वैसे ही आपकी न्यू ऑडियंस आएगी। आपने उसको यहाँ चूज करके क्रिएटिव यूज करने हैं और उसके बाद आपने टारगेट करना है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि ये जो ऐड अब की बार आएगा ना, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करेंगे जिन्होंने आपकी वीडियो देखी है, ठीक है। मतलब पहले उन्होंने 25% देखी थी तो आपने दोबारा उनको रीटारगेट किया। अब पहली बार तो उन्होंने सिंपल वीडियो देखी थी, अब की बार उनको सेल के लिए रीटारगेट कर रहे हैं कि पहले आपने वीडियो देखी थी, अब आप खरीद भी सकते हैं, ठीक है, समझ आ गई। अब जब आपको लगे कि यार ये वाली कस्टम ऑडियंस खत्म हो चुकी है, तो आप इसी कस्टम ऑडियंस का एक लुक अलाइक ऑडियंस बनाएं। अब लुक अलाइक ऑडियंस में आप इसी को ही चूज कर लें और देखें यहां पर आप आ जाएं, ये देखें क्रिएट न्यू में आ जाएंगे, ये देखें लुक अलाइक ऑडियंस। अब लुक अलाइक ऑडियंस आप किसकी बनाना चाह रहे हैं, उसी कस्टम ऑडियंस की जिसमें हमने 25% वीडियो व्यू में चूज की थी, ठीक है। तो उसको यहां पर आप चूज कर लें। तो इस तरह आप एग्जिस्टिंग ऑडियंस को पहले टारगेट करके अगर आप अपने पेज को, अपने सेल्स को बढ़ाएंगे तो यहां पर आपका कॉस्ट पर परचेज भी कम होगा और आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको स्पेशली AI की मदद से ऑडियंस को फाइंड आउट कैसे करना है और फिर आपने एग्जिस्टिंग वायरल वीडियो के ऑडियंस को अपने रीटारगेट कैसे करना है और फिर उसी कस्टम ऑडियंस को टारगेट करने के बाद दोबारा टारगेट करने के लिए नई ऑडियंस कैसे बनानी है, लुक लाइक, ये भी आपको मैंने बता दिया। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है कमेंट में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।